जब इनके मंदिर में दलित घुसता है तो मंदिर की मूर्तियां अपवित्र हो जाते हैं, भगवान तक को अपवित्र कर देते हैं। तो इनकी ये सोच बनी हुई है कि अगर इन लोगों के माध्यम से अगर उद्घाटन कराया जाएगा तो ये अपवित्र हो जाएगा। और जो उनके ग्रंथ ये कहते हैं कि इस देश के जितने भी दलित लोग हैं उनको ना तो मंदिर में घुसने दिया जाएगा, ना ऐसा कोई उद्घाटन कराया जाएगा जो अपवित्र हो जाएगा। 28 तारीख की क्यों रखी गई है? क्या इस देश में, जब देश में संविधान लागू हुआ, क्या वो डेट नहीं रख सकती थी 26 नवंबर? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया कि 14 अप्रैल नहीं रखी जा सकती थी? क्या देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो 15 अगस्त नहीं रखी जाती थी? क्या देश में 26 जनवरी है तो उस दिन रखी जा सकती थी? ये 28 मई क्यों रखी गई है? क्योंकि ये इस देश को एक मानसिकता के माध्यम से चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। ये धर्म के चश्मे से पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे देश को देख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के जन्म स्थान, जन्म तिथि पर आप उसकी डेट रख रहे हैं जिसका इस देश की आज़ादी में, देश के आज़ादी कराने में कोई योगदान नहीं है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट सबका बराबर का देश है ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं। अगर कुछ धर्म के आधार पर इस भारत को चलाना चाहोगे तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है ये देश। हमारे साथ सुजीत सम्राट जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जिस तरह ये जो कुछ चल रहा है और 28 तारीख तय की गई है इस उद्घाटन की, कई तरह के सवाल हैं, विपक्ष एकजुट हुआ है और आरोप लग रहे हैं कि आखिर हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनको क्यों आमंत्रित नहीं किया गया है। देखिए, जो मौजूदा सरकार है, जो जिस मानसिकता से काम कर रही है वो क्लियर कट ये सोच बना के काम कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व की मानसिकता पर काम कर रहे हैं। और जो उनके ग्रंथ ये कहते हैं कि इस देश के जितने भी दलित लोग हैं उनको ना तो मंदिर में घुसने दिया जाएगा, ना ऐसा कोई उद्घाटन कराया जाएगा जो अपवित्र हो जाएगा। जब इनके मंदिर में दलित घुसता है तो मंदिर की मूर्तियां अपवित्र हो जाते हैं, भगवान तक को अपवित्र कर देते हैं। तो इनकी ये सोच बनी हुई है कि अगर इन लोगों के माध्यम से अगर उद्घाटन कराया जाएगा तो ये अपवित्र हो जाएगा और फिर इनका वजूद क्या रहेगा। जैसे आपने अभी कहा कि जब इसका उद्घाटन किया गया था, जब इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, जब भी राष्ट्रपति साहब को नहीं बुलाया गया था, जबकि बुलाना चाहिए था। पर एक बार से देखा जाए तो पूरे देश के, अगर संविधान क्या कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है, तो उसमें जो राष्ट्रपति हैं वो प्रथम नागरिक हैं, उनको बुलाना चाहिए था। अभी उद्घाटन की बात कर रहे हैं तो पहले तो जो डेट इन्होंने रखी है उस डेट पे ही मेरा एक सवाल है कि 28 तारीख की क्यों रखी गई है? क्या इस देश में, जब देश में संविधान लागू हुआ, क्या वो डेट नहीं रख सकती थी 26 नवंबर? क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया कि 14 अप्रैल नहीं रखी जा सकती थी? क्या देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 तो 15 अगस्त नहीं रखी जाती थी? क्या देश में 26 जनवरी है तो उस दिन रखी जा सकती थी? ये 28 मई क्यों रखी गई है? क्योंकि ये इस देश को एक मानसिकता के माध्यम से चलाना चाहते हैं जो सरासर गलत है। ये धर्म के चश्मे से पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे देश को देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा गया था पार्लियामेंट का, नए पार्लियामेंट का, तो उसका पूरा जो काम किया गया था तो वो हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। ये देश केवल हिंदुओं का नहीं है। भारत का संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में जो भी काम हो रहा है वो सबकी एक सहमति और सबके एक संयोग से होना चाहिए और सबका उसमें योगदान है। एक धर्म के माध्यम से तुम अगर उद्घाटन करने की विचारधारा करेंगे तो फिर दूसरे धर्म है तुम उनके प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और संविधान की जो एक आत्मा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी और मोदी जी के जो मंत्री हैं वो लगातार करते रहते हैं। जब राफेल आते हैं तो उनके साथ भी ये नींबू रखते हैं, ये करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से करते हैं, जो सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई सरकारी काम है और सरकारी उद्घाटन है तो उसमें देश के राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। और संसद में तो जो दोनों सत्र होते हैं, ठीक है ना, दोनों सत्र का अगर जॉइंटली जब सेशन बुलाया जाता है तो उसको लीड कौन करता है? उसको लीड देश के राष्ट्रपति करते हैं। अगर देश के राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया, देश के राष्ट्रपति को ही अगर इग्नोर कर दिया गया, तो ये हो सकता है कि उनकी जाति को देखकर इग्नोर किया गया होगा। क्योंकि जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वो शेड्यूल कास्ट के राष्ट्रपति थे, तो उनको भी पुष्कर के मंदिर में नहीं जाने दिया गया था, उनको भी मंदिर से बाहर उनकी पूजा पद्धति कराई गई थी। और आज आदिवासी राष्ट्रपति हैं, तो अगर आदिवासी राष्ट्रपति और जो ऐसी राष्ट्रपति हैं उनको बना तो देते हैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए कि हम दलितों को कहाँ का बना देते हैं, मगर जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान कहीं जानबूझकर नहीं देते हैं। पर क्या वजह है कि राष्ट्रपति के हाथों फीता नहीं काटे दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री इसका श्रेय लेना चाहते हैं? हालांकि आरोप तो ये भी लग रहे हैं, कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि क्या अगर देश का प्रधानमंत्री फीता नहीं काटेगा तो क्या पाकिस्तान का काटेगा? नहीं, देश के प्रधानमंत्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी आए, मगर देश के राष्ट्रपति भी आए ना। देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाना चाहते आप? देश के प्रधानमंत्री तो फीता काटने हर जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ वो राम मंदिर की बात हो,
देश के प्रधानमंत्री होते हुए संविधान की कसम खाते हैं कि मैं संविधान के माध्यम से काम करूंगा, मगर जब प्रधानमंत्री थे तो राम मंदिर का उद्घाटन करने चले गए थे। वहाँ भी जब उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था तो किसने रखा था? वो हिंदू रीति रिवाज से कराया था उन्होंने, तो क्योंकि वो तो करना ही था उनको। बट वहाँ प्रधानमंत्री एज ए प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, जबकि किसी प्रधानमंत्री को धार्मिक कार्य में नहीं जाना चाहिए था। जब वो सामाजिक, अगर वो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है तो आज भी ऐसे ही देखने में आ रहा है कि जो ये पार्लियामेंट बन रहा, पहली बात तो पार्लियामेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। देश के 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, तो इस देश में जितनी गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस देश में इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। पार्लियामेंट से काम चल रहा था, उसको ही आप अच्छी तरह और कर सकते थे। अगर आपने बना भी दिया तो फिर आप उसकी डेट जो रख रहे हैं, उसके उद्घाटन की डेट रख रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगना है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के जन्म तिथि पर आप उसकी डेट रख रहे हैं जिसका इस देश की आज़ादी में, देश के आज़ादी कराने में कोई योगदान नहीं है। तो आप इस देश को किधर ले जाना चाहते हैं? पूरा देश आज जान चुका है। जैसे कर्नाटक में इनकी हार हुई है, 2024 में इस देश से जाने वाले हैं। इससे पहले ये चले जाएं तो मोदी जी अपने नाम करना चाहते हैं। अगर मोदी जी फीता काटेंगे तो इतिहास में वो अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति काटेंगे तो फिर राष्ट्रपति का नाम होगा। तो ये इनकी एक मानसिकता है, इनकी एक सोच है। राष्ट्रपति अगर ब्राह्मण समाज के होते तो सबसे पहले बुला के उनको काटना पड़ता, सबसे पहले करवाते हो। तो यहाँ जातियों का जो जंजाल इन्होंने कर रखा है, जातियों के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, संविधान तो कहता है, आर्टिकल 17 देख लीजिए, वो कहता है कि कोई आप नहीं करेंगे, भाई जो जो डिस्क्रिमिनेशन है या अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया गया, आप कोई नहीं करेगा। मगर आज भी इस देश के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, छुआछात है, जातिवाद है, वो एग्जिस्ट करता है इस देश के अंदर, और ये सरकारें अच्छी तरह जानती हैं। पर सरकारें उनको ख़त्म करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती हैं। वो इसको स्टेटस को बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि उनके लोगों को इस जातिवाद से, जाति व्यवस्था से उनको फ़ायदा है, इस हायरार्की से उनको फ़ायदा है। पर सुजीत जी, इसी संसद का नाम जो है बाबा साहब के नाम से रखने की मांग भी उठी थी। क्या लगता है कि उस पर काम होगा या वो मांग उठाए रहनी चाहिए अभी तक? क्या कहते हैं उस पर? नहीं, देखिए, एक्चुअल ऐसा है कि संसद में कानून बनते हैं, और सबसे बड़ा कानून जो देश के अंदर बना वो भी संसद में भारत का संविधान बना। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अगर संसद का नाम रखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा था। जैसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बोलते हैं कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को घर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इनको ये साबित भी करना चाहिए। आप अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संसद का अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो उनके जन्मदिन है उस दिन ही उस दिन ही इसका उद्घाटन कर दीजिए। पर नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाने वाले लोग हैं। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, उस पर माला तो चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मगर उनके विचारों को ख़त्म करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो पहले ही बोला बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। संविधान ये कहता है कि देश में समता, मैत्रिक, भाईचारा होना चाहिए। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, आप उसका कत्ल कर रहे हैं, संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। इनकी इंटेंशन समय समय पर दिखाई देती है पूरे देश में, क्योंकि इनके एक मिनिस्टर थे अनंत कुमार हेगड़े। अनंत कुमार हेगड़े ने जो कहा था कि वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को ख़त्म करने के लिए आए हैं। और समय समय पर आरएसएस भी कहती है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और बहुत सारी आप देखते होंगे सारी चीज़ें। तो इस संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। संविधान कहता है कि ये जो देश है, ये इसको मतलब सेकुलर स्टेट है, सेकुलर की परिभाषा संविधान के अंदर है, मगर ये जो है ये धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए ये संविधान पर विश्वास नहीं करते हैं, ये अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर विश्वास करते हैं, जो इस देश के लिए खतरा है, खतरनाक है। आने वाले समय में पता लगेगा इसके परिणाम क्या होंगे, इसका इम्पैक्ट देश के ऊपर क्या पड़ेगा। पर सवाल ये भी उठा रहे हैं वो लोग कि सिर्फ मोदी विरोध में देश की धरोहर का, देश का विरोध करना क्या सही है? देखिए, मोदी जी का कोई विरोध नहीं करता है, मोदी जी के द्वारा लिए हुए डिसीजन का विरोध करता है। आप अगर गलत डिसीजन लेंगे, आप अगर 2-3 साल के बाद ही 2000 नोटों को बंद करवा देंगे, और पहले क्या था, पहले रिसर्च करके कराओ ना। आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, आप नोटबंदी कर देते हैं। आपके पास कोई रिसर्च नहीं है, आपके पास कोई डाटा नहीं है, आप लॉकडाउन कर देते हैं। आप फरमान जो सुनाने का काम करते हैं वो रिसर्च बेस होना चाहिए ना।
ये देश ऐसी फरमानों पर नहीं चलेगा। यहाँ पर कोई मोनार्की नहीं है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में तो लोगों की बातों को आगे रखना चाहिए। आप जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, आप कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वही सब ठीक है, मन की बात जो करने वाली बात है और दूसरों के मन की बात नहीं सुनना, ये डिक्टेटरशिप के साइन हैं। ये ऐसा लगता है कि ये जो हमारे नेता हैं या जो मोदी जी हैं वो इस देश को डिक्टेटरशिप में चलाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट सबका बराबर का देश है। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। अगर कुछ धर्म के आधार पर इस भारत को चलाना चाहोगे तो ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है ये देश। इस देश को आप ऐसे हाथों में डालना चाहते हैं, ऐसी नफरत में डालना चाहते हैं जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए सही नहीं होगा। तो ये तो मोदी जी गलत कर रहे हैं बिल्कुल। तो मोदी जी का विरोध मोदी जी का कोई विरोध नहीं करता है। मोदी जी के द्वारा लिए हुए जो गलत हुए हैं जो डिसीजन है उनका विरोध करते हैं, उनका विरोध बनता भी है। डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना जरूरी है ना। अगर डेमोक्रेसी में विपक्ष ये पूछता है कि भाई अडानी इतना अमीर कैसे हो गया, आपका क्या लेना देना है, और इस संसद में अगर ये नारे लगते हैं कि अडानी अदानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई पहली बार लगा है, तो आपको जवाब देना चाहिए। अगर विपक्ष कहता है कि जेपीसी बननी चाहिए तो आपको बनानी चाहिए, आप क्यों नहीं बनाते आप? तो आप विपक्ष की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, आप डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते हैं। देश संविधान से चलेगा, चला है और आगे भी चलता रहेगा। ये सरासर गलत है कि आप एक धर्म के चश्मे से पूरे देश को चलाना चाहते हैं जो न्यायप्रिय नहीं है। देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, आने वाले समय के लिए खतरा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.